जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री यशोरूप चरणं शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता अखिल भारतीय संत मत सत्संग का मिश्रण है बहुत सारी चीजों का। आनंद योग, सहज योग, राजयोग। किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं कहते। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज ऐड करिए। जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा, परमात्मा का नाम ऐड करें बस, और वो भी ध्यान के साथ। जब तक कोई काम ध्यान से नहीं होता तब तक उसमें क्यों और कैसे लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है। अगर ध्यान से किया जाए तो काम भी अच्छा होता है और मन को संतुष्टि भी होती है। जब तक संतुष्टि नहीं होती, जब तक ध्यान से काम न किया जाए। उसी ध्यान को आगे बढ़ाया। अपने डॉक्टर जनार्दन सिंह जी ने कहा कि खेत भी अच्छा होना चाहिए और बीज भी अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छी फसल आपको दिखाई देती है। और जितने हमारे संत महात्मा हुए, 99% लोग गांव से थे। गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, ज्यादा से ज्यादा लोग गांव के थे, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण उपलब्ध है और था। कि परमात्मा का नाम इतना सच्चा इंसान है गांव का कि अगर वो इस रास्ते में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। लक्ष्य क्या है? निष्काम कर्म, पहली चीज।
दूसरा, चलते फिरते खाते पीते, मतलब ये कि 24 घंटे परमात्मा की याद। और ये जो सिस्टम विकसित किया हमारे महर्षियों ने, वो गृहस्थ के अंदर रहते हुए, घर के अंदर घर के सारे काम करते हुए, रहते हुए परमात्मा का नाम कैसे अपनी जिंदगी में जोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात। हमारे महाराज जी 12 साल की उम्र में पूजा दे दिया करते थे। आज अगर मैं उनसे पूछूं कि इसका क्या फायदा हुआ उस पूजा देने का, तो 99% लोग जिन्होंने उस टाइम पर 12 साल की उम्र में पूजा ली थी, वो ये कहते हैं कि हमारा रास्ता बहुत साफ हो गया। समाज बहुत खराब है आज की तारीख में। अपना रास्ता, अपना टारगेट साफ करके चलना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी होगा जब आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तभी, वैसे नहीं। तो एक डॉक्टर ने ऐसे ही आते आते ट्रेन के अंदर प्रश्न किया कि भाई आप पूजा के बारे में बताते हैं, पूजा करना तो खाली आदमी का काम है, जिसके पास कोई काम नहीं वो माला ले और सारे दिन बैठा हुआ ओम ओम करता रहे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। और अगर आधा घंटा हम सुबह पूजा में बर्बाद करेंगे और आधा घंटा सायंकाल बर्बाद करेंगे तो क्या होगा कि इतने में कम से कम 20 पेशेंट ठीक करेंगे, संसार का काम होगा, मानव की सेवा होगी। ये प्रश्न उसने किया। तो मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन किया, वो ये था कि आप सोते क्यों हैं? मत सोइए। 8 घंटे सुबह काम करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी दूसरी लगाइए और 8 घंटे की तीसरी लगाइए। कहता भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि अगर 24 घंटे हम अपनी ड्यूटी लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मेंटल स्टेटस हमारा बहुत खराब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई आप तो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंजेक्शन आपके पास हैं, इंजेक्शन लगाइए और 24 घंटे काम करिए। कहता नहीं चल सकता। मैंने क्यों नहीं चल सकता? वो बेचारा चुप हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो मैंने कहा प्रोसेस क्या है? आप देखिए ना, जो इंसान का प्रोसेस है, बॉडी प्रोसेस है, वो है क्या कि जब हम सोते हैं, सोने के टाइम में ना हमारा हाथ काम करता है, ना आंख काम करती है, ना नाक काम करती है, सारी इंद्रियां हमारी निष्क्रिय हो जाती हैं। और जब सुबह उठते हैं तो कोई स्पेशल इंजेक्शन तो मिलता नहीं रात को सोने से पहले कि जिससे हमें फिर वो चैतन्यता, प्रफुल्लता, आनंद, हम फिर उसी हिसाब से हर रोज सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को थकते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। तो नींद जो है इट इज़ ए वेरी कंपल्सरी आइटम, बहुत ज़रूरी है नींद लेना। अब क्या, नींद तो हमने ले ली, अपनी बॉडी को तो हमने रेस्ट दे दिया। एक्चुअली क्या है कि हमारे 3 शरीर हैं, पहली आत्मा, दूसरा मन और तीसरा शरीर। जो हम देखते हैं शरीर है बाहर, इससे हम वासना का काम लेते हैं। हाथ चलते हैं, आंख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं। मन में सोच विचार का काम होता है। हमने 8 घंटे सोचा, काम नहीं हुआ, रात को उसी विचारों में पड़े हुए हैं, सुबह उठे तो वही विचार फिर दोबारा है। हम लोग तो गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, रात भर उसी मुसीबत में पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो उसी मुसीबत पे उठते हैं। कहाँ मन को आराम मिला?
तो जैसे हम अपने शरीर को आराम देते उसी प्रकार हम अपने मन को आराम दें। पूजा करें या ना करें, गायत्री को माने या ओम को माने या राम को माने या कृष्ण को माने या ना माने, बैलेंस डेवलपमेंट पर्सनालिटी जब भी होगी जब तीनों शरीर को बराबर बराबर हम आराम देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी आत्मा है वो चैतन्यता और आनंद उसके अंदर भरा हुआ है। आत्मा के अंदर हमारा मन 24 घंटे चलता रहता है, सोच विचार का काम, रिसर्च का काम मन से होता है सारा। दिन में जो काम करते हैं पहले क्रिया हमारे मन के अंदर होती है और उसके बाद हमारी जो रिजल्ट है वो सूक्ष्म शरीर बल्कि जो स्थूल शरीर है उसके ऊपर आता है, हाथ काम करते हैं, वो सारी चीजें पैदा होती है। तो अब उस मन को कैसे आराम दें? शरीर को आपने आराम दे दिया, मन अगर तेज चलने लगा तो डॉक्टर दवाई देता है कि भाई मन को कंट्रोल करो, इसके विचार बहुत तेज चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इंसान जो है एग्रीवेशन में आ जाए, पागल हो जाए। अगर स्लो चलता है तब उसको दोबारा चलाने के लिए कहते डिप्रेशन में आ गया, इसको दवाई से फिर बैलेंस किया जाए। और ये हमारे महर्षियों ने बड़ा सुंदर तरीका निकाला मन को बैलेंस करने का। कैसे बैलेंस करेंगे कि आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल पूजा का निकालिए। हमारे महर्षियों ने हमारे सिस्टम में इस बात को जोड़ा कि आधा घंटा सुबह पूजा करनी आवश्यक है और आधा घंटा सायंकाल। और उस आधा घंटे में जितना मैक्सिमम टाइम आपको मिले उतने टाइम पर आप कंसंट्रेट करिए अपने आप को, कंसंट्रेशन। और उसका बड़ा सुंदर तरीका बताया कंसंट्रेशन का। संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी हैं और दूसरे निराकार। जो साकार रूप है वो परमात्मा को सबसे ज्यादा मानते हैं मूर्तियों में, शक्ल में, सूरत में, मूर्त में। दूसरे वो है जो कहते हैं कि परमात्मा मूर्त में हो ही नहीं सकता, वो तो हर जगह मौजूद है, उसको मूर्ति में क्यों बांधा जाए। दैट इज निराकार, साकार निराकार। जो ग्रस्त में हमारे संत हुए जिन्होंने रिसर्च किया इस बात के ऊपर, उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका बताया, आप दोनों के लिए तरीका बताया पूजा करने का कि कैसे आप पूजा करेंगे। सबसे पहले ये निश्चित करिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, सूरत, शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, ये आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, इसके पास किसी भी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप डिसाइड करें। और डिसाइड करने के बाद ये निश्चित कीजिए कि कौन सा स्वरूप हमको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि घर के अंदर हम वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हमको आगे पढ़ाई भी करनी है तो पहले मन और आत्मा में हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये काम करना है, उसके बाद उस काम को करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। देखिए, कोई भी काम करेंगे अच्छा और बुरा रिजल्ट आपके सामने आता ही आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और कभी कभी ऐसा खराब भी रिजल्ट आता है तो कहते हुए क्या करें, हमारी आत्मा ने इसको स्वीकार किया था इसलिए हमने ये काम किया, पर हो नहीं पाया। उसी आत्मा से हमें डिसाइड करते हैं कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मंत्र अपने आप डिसाइड करें। क्यों? अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप राधा कृष्ण को मानना शुरू करें और आप ओम को मानते हैं तो आप पूजा तो कर सकते हैं, पर ध्यान आपका नहीं लगेगा। ध्यान तभी लगेगा जब आपके मन की प्यारी चीज होगी। मैं एक एग्जाम्पल अक्सर दिया करता हूं कि अगर आपका बेटा अमेरिका में है, गया हुआ है, और उसको कुछ हो जाता है, कोई न्यूज़ वहाँ से आती है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया, तो यहाँ इंडिया में रहते हुए भी बार बार उसकी याद आती है कि भाई फ़ोन करके पूछ लो। अब तो फ़ोन हो गए, पहले तो ऐसे ही बार बार याद आती है कि पता नहीं क्या हाल होगा उसका। प्यार,
जितने प्यार से आप परमात्मा की मूर्त को मानेंगे उतनी जल्दी आपका मन कंसंट्रेशन आपका बनेगा। ये है। तो आपने बनाया, मान लिया, उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए और जाने के बाद आसन से बैठिए जिस आसन पर सबसे ज्यादा आपको आराम आता है, क्योंकि ये मन और दिल की चीज है। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया, ये इल्म सीना है, दिल से दिल को प्राप्त होती है। इसमें सिटिंग पोस्चर का ज्यादा मतलब नहीं उठता। अगर आप सुखासन से बैठ सकते हैं, बड़े आराम से बैठिए। सिद्धासन से बैठते हैं और अच्छा है, अर्ध सिद्धासन से बैठते हैं और अच्छा है। जैसे बैठेंगे, क्यों, अगर एक बार आपका ध्यान लग गया तो आसन का कोई मतलब नहीं उठता, आसन अपने आप बदल जाता है। जिस आसन पर आपकी बॉडी सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करती है, आसन अपने आप ही वैसा का वैसा हो जाता है। यह है। तो बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट शरीर हमारे सामने विद्यमान है, फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, शक्ल में नहीं है, सामने विद्यमान है हमारा। उससे क्या होगा कि हमारी भावना एकदम बदल जाएगी। फोटो में ठीक है, मंदिर में बैठे हैं ठीक है, जब आप ये महसूस करेंगे कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, मैं एक अक्सर एग्जाम्पल और दिया करता हूं कि अगर आपका केस कोर्ट में लगा हुआ है, मैं भी इंजीनियर था और मैनेजर पब्लिक रिलेशन से मैं रिटायर हुआ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से, आप लोग जानते होंगे, अब तक यार बहुत बुरी हालत है उसकी। चेयरमैन, 6 चेयरमैन मेरे टेन्योर पीरियड में रिटायर हुए। तो जब कभी नए साहब आते ज्वाइन करते थे और हमको उनके सामने जाना पड़ता था, तो उस टाइम ना घर की याद होती थी, ना बच्चों की याद होती थी, ना बीबी की याद थी, ना ये था कि क्या खाना है और क्या खाया और क्या पिया, कुछ नहीं। चेयरमैन साहब सामने होते थे, बैठे होते थे और हमारे अंदर कोई विचार नहीं होता था, सिर्फ ये होता था कि उनके मुंह से क्या निकले और उसका क्या जवाब देना है हमको। प्रेजेंस। तो जब संसार के अंदर इस तरीके की प्रेजेंस हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि परमात्मा के सामने अगर आप सही तरीके से उनके सामने पेश होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े होंगे। आप उनके सामने बैठिए, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए, ये समझकर कि सशरीर हमारे सामने विद्यमान है। मूर्त बनाइए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, शिव भगवान का आपको अगर ध्यान हो, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाते चले, जैसे एक पेंटर बनाता है। आप तो वैज्ञानिक हैं, थॉट प्रोसेस आपका भी वही है जो मेरा है, थॉट से बनाना है, बाय थॉट। और उस थॉट को क्लियर कीजिए सामने, और जब वो पोज क्लियर हो जाए तो उस पोज को अपने हृदय में उतारिए। सेम दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको लेने की कोशिश करें, उच्चारित होने, ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े आराम से आप नाम को ले सकते हैं। अल्टीमेट क्या है कि थोड़े टाइम तक तो आपका मन लगा रहेगा। ये मनुष्य का मन है कि थोड़ी देर तक तो उस काम को में लगा रहेगा, और जहां लगा कि अरे भाई नहीं लग रहा, तो मन भागने लगता है। फिर मन भागा, आप उस मन को पकड़िए, पकड़ कर फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर दोबारा पकड़िए, उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में। अभ्यास। हम चलना नहीं जानते थे, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया और बहुत अच्छा चल लेते हैं। हम लिखना नहीं जानते थे, आज साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, बहुत बड़ी बात है। अभ्यास निरंतर। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भी अभ्यास पर बहुत भारी जोर डाला।
आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। अभ्यास, अगर आज पूजा करते हुए, कंसंट्रेशन करते हुए आपके 10 विचार आपके सामने आते हैं 1 मिनट के अंदर, तो वही अभ्यास करेंगे तो 1 महीने में विचार घटकर आधे रह जाएंगे, दूसरे महीने में और कम रह जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके विचारों का सिलसिला जब पूजा करते होंगे तब खत्म होगा। और होता क्या है कि जैसे ही मन हमारा विचारों से खाली हुआ, हमारा मन हमारी आत्मा में सिमट जाता है और फौरन सुषुप्ति की अवस्था आती है, नींद। कोई अब्बासी लेता है तो कोई खर्राटे भरता है, आराम, रेस्ट। जैसे ही मन खाली हुआ, मन को आराम मिला, और उसके बाद जब आप दोबारा उन विचारों में आएंगे तो बड़े सुंदर सुंदर विचार आपके आएंगे। मानव सेवा, सच्चा काम, सच्ची सेवा, आनंद। आनंद हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है आनंद। आनंद हमारे अंदर है। हिमाचल गया हुआ था, सारे बच्चे लोग बैठे हुए थे, प्रसाद लड्डुओं का रखा हुआ था सामने, लड्डू का प्रसाद रखे। भाई भैया जी प्रसाद लगा दिए तो लड्डू बांट दें। तो मैंने एक लड़के को बुलाया, 8-9 साल का लड़का था। मैंने कहा बेटा ये लो खाओ। खाया, 1 लड्डू दिया, दूसरा दिया, दूसरा खा लिया बेचारे ने, तीसरा दिया, तीसरा खा लिया, चौथा दिया, चौथा खा लिया, अब 5वां दिया तो कहता नहीं। मैंने क्या हुआ? कहते हैं आनंद जो खाने में जो मजा था वो 3 लड्डू तक आया, और चौथे में थोड़ा कम हुआ, 5वां आप दे रहे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा आनंद। तो आनंद अपने अंदर है, हम कैसे उस आनंद को डेवलप करते हैं ये हमारे ऊपर है। दूसरी बात क्या है कि हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं भी यही कहा करता था कि मैं चेयरमैन के साथ हूं, भाई कहाँ टाइम मिलता है, रात को फोन, दिन को फोन, दोपहर को ड्यूटी, और सारा जो है ये तमाशा इन लोगों का चलता रहता। तो जो तरीकत निकाली वो इतनी सुंदर निकाली कि पूछिए नहीं। वो खाली समय जिसे आप समझते हैं कि खाली है, उसको टच किया। जो बिजी है, बहुत अच्छा है। दूसरा क्या टच किया? भोजन। भोजन परमात्मा की याद में खाइए। तो ये आधा घंटा आपका, या 15 मिनट या 20 मिनट, जितने टाइम पर आपने भोजन किया, बड़े प्यार से बैठिए। कमाते भोजन के लिए हैं, 2 रोटी भोजन बड़े प्यार से बैठ के आधे घंटे में खाइए उसको, भोग लगा के। तो क्या होगा कि अब 2 घंटे आपके पूजा के हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल, क्योंकि पूजा में भी पूजा करते हैं और भोजन करते हुए पूजा कर रहे हैं। मन हमारा पूजा में लगा हुआ है और हाथ हमारे भोजन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? स्वादेंद्रिय निग्रह। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। भूख पेट से नहीं होती, आंख से भूख होती है, स्वाद से भूख होती है। जितना अच्छा स्वाद होता है, चलो एक और खा लेते हैं, शाम को देखा जाएगा क्या होगा। तो क्या हुआ? आंख भूखी होती है, पेट भूखा नहीं होता। आंख। तो जब तक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। और आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी मंदिर में कोई आदमी बाहर बैठा होता है या उसका पुजारी होता है, कहते हैं भाई इसने नमक छोड़ा हुआ है, नमक नहीं खाता। दूसरा कहता है इसने फीका छोड़ा हुआ है, फीका नहीं खाता ये। कोई महात्मा तो बहुत सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, दाल भी मिला ली, चावल भी मिला लिया, रोटी भी मिला ली, पानी भी मिला दिया, सब मिला दिया, जो बना खा लिया, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। बहुत से महात्मा वृंदावन में बहुत सारे आपको मिलेंगे जो नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते खा के सारी जिंदगी निकाल दी उन्होंने, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि आप पार्टी करिए,
परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए, ऑटोमेटिक स्वाद इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वाद से ऊपर उठ जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि स्वाद क्या चीज है। अभ्यास, प्रैक्टिस है। जबलपुर में एक साधु महात्मा थे, मग्घा बाबा के नाम से मशहूर थे। तो उनके मग्घी के अंदर जो जो चीज डाल देता, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने दाल डाल दी, किसी ने पत्थर डाल दिया, उन्होंने अंगीठी पर लगाया, उसको ऊपर से पानी डाला और जो भी बना खा लिया, स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। तो इतना सुंदर तरीका। तीसरा, शॉर्ट में और आपको बताता हूं, सोने से पहले अगर 2 काम करें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। निद्रा, नींद, योग निद्रा में चेंज कीजिए। 6 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, 6 घंटे का ध्यान। सोने से पहले 2 काम करें। पहला, आत्मनिरीक्षण, जो आपने दिन में आपने काम किया उसको अपनी चारपाई पर बैठकर सोचें, बिस्तर पर, कि कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा खराब काम हो गया। जो अच्छा काम है अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी वजह से हुआ, हमारे में इतनी शक्ति नहीं थी कि किसी का अच्छा भला काम कर सकते। एक कहावत अक्सर गांव में कही जाती है, नेकी कर कुएं में डाल। कभी ईर्ष्या भावना पैदा नहीं होगी अगर आपने किसी के लिए अच्छा काम किया और उसको छोड़ दिया, परमात्मा को याद करके। ईगो कभी हर्ट नहीं होगी आपके, ईर्ष्या कभी पैदा नहीं होगी, द्वेष कि मैंने इसके लिए काम किया, पलट के उसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया, कभी पैदा नहीं होगा। मन शांत रहेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल होगा। उसके बाद हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि अगर ये छूट जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा एक साइड पर। सबसे छोटी सी चीज को पकड़े, बड़ी को नहीं, जो बड़ी आराम से छोड़ी जा सकती हो। जैसे झूठ बोलने की आदत है, अगर किसी का झूठ बोलने में फायदा होता तो जरूर बोलिए, अगर फायदा नहीं होता तो जबरदस्ती झूठ क्यों बोला जाए। एक लांछन लगे अपनों के, जबरदस्ती झूठ बोलता है, ऐसा नहीं। उस चीज को पकड़े, अगर छोड़ सकते हैं तो अपने इष्ट देव को से वायदा करें कि आज के बाद ये खरा काम नहीं होगा, और उसके बाद उस चीज को छोड़ दें, ना करें। विल पावर, अगर विल पावर आपको बढ़ानी है, इच्छा शक्ति काम करने की आपको बढ़ानी है, तो इससे बढ़िया आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए, मत कीजिए उसको, चाहे कितनी परेशानी आ जाए, मत छोड़िए। धीरे धीरे आपके अंदर जो आपकी त्रुटियां हैं वो कम होती चली जाएंगी, उधर ऑटोमेटिक आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा, विचारों में कमी आती चली जाएगी। जैसी मिट्टी वैसा घड़ा। योग साधन का जो क्षेत्र है, ये अग्नि में, साधना कोई भी आप ले लें, अपने आप को अग्नि में तपाने वाली बात है। एक चीज को तपाते चले जाते हैं, शुद्ध करते चले जाते हैं। जितनी मिट्टी साफ होगी कुम्हार के पास, उतना अच्छा बर्तन साफ बनता चला जाएगा कि वह बड़ा अच्छा बर्तन था ये। और अगर विचार बीच में आते चले गए, या मिट्टी आपने गंदी ली या गंदी होती चली गई, तो उतना बर्तन आपका अच्छा नहीं बनेगा, पकेगा वो भी और पकेगा वो भी। पकाई दोनों में है, चाहे मिट्टी अच्छी हो चाहे वो। उसके बाद 20 मिनट अपने चारपाई पर बैठकर अपने इष्ट को याद कीजिए, और याद करने के बाद उन्हीं विचारों में सो जाइए। सुबह 6 घंटे आपके अपने हो गए, ध्यान हो गया 6 घंटे का। सुबह उठेंगे तो उसी परमात्मा की याद में उठेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। बहुत से लोग नींद की गोली खाते हैं कि नींद नहीं आती, विचारों में पड़े हैं, नींद नहीं आ रही। एक बार करके देखिए इसको, जरूर गोलियों में कमी होगी। हमारे महाराज जी के पास एक वो आए थे, डॉक्टर फातिमी,
हमारा अप्रैल में 5 दिन का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर 2 दिन पहले आ गए थे कि महाराज जी से बात करूंगा, 15-20 गोलियां खाता हूं तब भी नींद नहीं आती मेरे को। 2 दिन तक उन्होंने अपने प्रोसेस से अपनी गोलियों का इस्तेमाल किया। उसके बाद आए, कहने के जी कल रात को नींद नहीं आई, 15 गोली खा के सोया था। कहते भाई आज के बाद गोली खाओगे तो मेरे से पूछ के खाना, नहीं खाना नहीं। 5 दिन में करीबन 3 दिन सोए होंगे वो। रेस्ट, आराम। जैसे ही मन खाली हुआ फौरन नींद की अवस्था आएगी, सुषुप्ति की अवस्था, और धीरे धीरे वो सुषुप्ति की अवस्था बढ़ते बढ़ते सहज समाधि में प्रवेश होगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा हो। 4 के लिए ही है अपन। इस 4 चीजों को पाने के लिए अपन दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं, लेकिन हम कभी मैक्सिमम आदमी, चाहे संत हो, साधुओं, महात्मा, इसको नहीं कर पाते। लेकिन जब एक ईमानदारी का जिंदगी अपन जीते हैं और ईमानदारी से कोई कार्य, एक कृषक का कार्य करते हैं, तो वो चीजें हमें अपने आप मिल जाती हैं। तो उस समय हमें अध्यात्म की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। बढ़ेंगे कैसे? एक राजा को वैराग्य पैदा हुआ, घर बार छोड़ के हिमाचल चला गया। हिमाचल में गया और वहां साधना में लग गया। साधना करना एक्चुअली बहुत जरूरी है, उसी से चीज पक्की होती चली जाती है। जब तक साधना नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक अपने असली गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमको लगेगा कि हमारा हो गया। जो रिजल्ट हासिल होगा वो साधना से होगा। कितने भी सच्चाई के मार्ग पर अब चले, जब तक साधना साध्य नहीं है तब तक वो चीज पक्की नहीं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब आपने प्रश्न कर ही लिया है, एक्चुअली क्या है कि जो मंत्र भी होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु मंत्र, दूसरा कीलक मंत्र और तीसरा शक्ति मंत्र। हमारा जो मस्तक है वो एक स्पंज की तरह है। भाई आप लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो ज़्यादा आइडिया होगा आपको। बहुत सारी नर्व्स हैं, बहुत सारे छेद हैं इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि हम दिल से, ऊपर से नहीं, दिल से ध्यान करके परमात्मा के नाम को लेते हैं, राम राम राम। अब क्या है, हमने 60 साल अपनी जिंदगी के व्यतीत कर दिए, 60 साल निकाल दिए। 60 साल में अब तक जो हुआ वो हमको याद नहीं है। कोई खास खास इवेंट हमको याद है कि भाई किसी की डेथ हो गई थी, वहां गए थे, दूसरा भाई उसका लेने के लिए आया तो उसकी भी डेथ हो गई। इंस्टेंस, प्रॉपर पर्टिकुलर इंस्टेंस याद है। क्यों याद है? कि जितना गहरा हमको संस्कार पड़ा मन के ऊपर, उतना इंप्रेशन हमारे मस्तिष्क पर बन गया, और टाइम बीते वो ऑलरेडी बना रहा। अब हम क्या करते हैं कि हम राम नाम का इंप्रेशन अपने मस्तिष्क पर डालते हैं, ठोकते हैं, ठोकर मारते हैं, राम, दोबारा मारा राम। उससे क्या है कि हम अपने शरीर पर, जैसे एक रेत के अंदर अगर हम हाथ रखें तो ऐसे हाथ रखा बड़े आराम से, तो थोड़ा इंप्रेशन बना, और थोड़ा दबाया तो और ज़्यादा इंप्रेशन बना, और दबाया तो और ज़्यादा इंप्रेशन बनाया, और उसको ठोक दीजिए ऊपर से, पक्का इंप्रेशन बन गया। तो जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका भी इंप्रेशन हमारे दिमाग के ऊपर बनता चला जाता है, राम 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 राम, इंप्रेशन बनता चला जाता है, और इतना गहरा इंप्रेशन हो जाता है कि जो राम का मंत्र है वो कील जाता है। कील का मतलब ये है कि अब उसकी याद परमानेंट हमारे दिमाग के अंदर आ गई, भूल ही नहीं सकती, चाहे कितनी बीमारी क्यों ना हो जाए, बराबर रहेगी। तो वो चीज अलग है कि सत्कर्म किया, कृषक विज्ञानी है, सच्चाई से रहे, दैट इज अ डिफरेंट, वो उसका पहलू है, एक साइड है। जब तक आप परमात्मा के नाम को ना पकड़ के इस प्रोसेस में, ध्यान के प्रोसेस में नहीं आएंगे, तब तक बात बनेगी नहीं, अधूरी रह जाएगी आपकी। तो अब कीलक, जब कीलक मंत्र हो गया तो उसी को फिर शक्ति मंत्र में बदलते हैं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
गुरु की है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे साधक की है। जो चीज को समझे, समझ के पकड़े और पकड़ के उस रास्ते पर चले और अपने आप को भी बिल्कुल वैसा ही बना ले उस प्रैक्टिस करते करते जैसे उसको निर्देश दिए गए। ये होता है। फिर क्या होता है कि हारी हो बीमारी हो उसमें सारी चीजें जो है वो कम लगती हैं। अपने परमात्मा का नाम, क्योंकि कील गया है मंत्र, कीलक हो गया है, 24 घंटे परमात्मा की याद बनी हुई है, इसलिए वो परमानेंट इंप्रेशन हमारा हो गया राम नाम का, और उसी से हमारी मुक्ति, जीवन मुक्त अवस्था, उसी से ही जाके वी गेट ईच एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज, जिस घर के अंदर असली में अध्यात्म घुसा हुआ है उस घर में प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी। मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चों ने कब पढ़ लिया, मैं तो इस काम में लगा रहा, ऑफिस, उसके बाद मैंने कभी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, कभी प्रेशर नहीं दिया कि बेटा तुमको ये क्या करना है। दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बच्चा HSBC के अंदर है, बेटी मेडिकल में, ऑल इंडिया मेडिकल में। उसका जब MBBS का टेस्ट हुआ तो 16वां नंबर था। जब PG का उसने एंट्रेंस दिया तो 3रा नंबर था। कभी मैंने नहीं देखा उनकी तरफ कि क्या करते हैं। जिस घर के अंदर ये विद्या चली गई है कंसंट्रेशन की, ऑटोमेटिक सारी चीजें अपने आप बड़ी सुंदर और अच्छी होती चली जाती हैं। परमात्मा का साथ बच्चा आपकी उंगली पकड़ के चलता है, अपने आप को अपने पेरेंट्स पे छोड़ के चलता है। आप कितनी इसकी देखभाल रखते हैं। एक बार अपने आप को अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ के देखिए कि वो किस तरीके से आपको रखता है। सत्संग, सतनाम और सतगुरु, ये तीनों सम्मिलित रूप से साधक को अभीष्ट लक्ष्य अर्थात ध्रुव पद तक पहुंचा देते हैं। गुरुदेव में प्रेम पूर्ण विश्वास साधक को एक नवीन जीवन तथा एक नवीन शक्ति प्रदान करता है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा उसके आध्यात्मिक शक्ति केंद्र को जागृत करने में सहायता देता है। आनंद योग के अभ्यास के लिए ये एक मूलभूत सिद्धांत है। और आरंभ हो गया ईश्वर और गुरु प्रेम से परिपूर्ण कार्यक्रम आनंद योग। सांसारिक भूख रखना है नहीं रखना, नहीं, कोई जरूरी नहीं। वो इसलिए नहीं है ना। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और आज के लिए अक्सर इस प्रश्न को किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है। आपने हाई स्कूल पास किया बगैर शिक्षक के, BA पास किया बगैर शिक्षक के, PhD की बगैर गुरु के। जब वहां गुरु की जरूरत नहीं है तो यहां तो जरूरत ही नहीं है। तो बहुत इजी चीज है। और ये मेरे से प्रश्न किया था हिमाचल में एक्चुअली सबसे पहले। आज तो मैं कुर्ते पजामे में हूं, उस टाइम मैं टी-शर्ट और उसमें था जीन्स के अंदर। जब गाड़ी से नीचे उतरा तो 3 शिक्षक वर्ग जो है मेरे पीछे लग गए।
रिसर्च पीएचडी कर रहे थे संस्कृत के अंदर, और संस्कृत का वो कॉलेज था। उतरा, कहते भैया जी आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा हम बताओ भी क्या प्रश्न करना है। प्रश्न किया उन्होंने, तो मैं चुपचाप आगे निकल गया, चला गया, क्योंकि मेरे को कार्यक्रम करना था, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। जब उनको टाइम मिला तो फिर आके खड़े हो गए कि भैया जी आपसे एक प्रश्न किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। कहते गुरु क्या आवश्यकता है? मैं कोई आवश्यकता नहीं है। कहते क्यों? मैंने कहा पीएचडी कर रहे हो संस्कृत में, आपको गाइड की जरूरत तो है नहीं, आप बगैर गाइड के कर रहे हो। जब वहां गाइड की जरूरत नहीं है तो यहां तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है, गुरु कोई जरूरी नहीं है करना, एक माध्यम है। गुरु गुरु नहीं होता, माध्यम है। जब उसके सामने आप जाएंगे तो आपको अपनी कमी नजर आएगी देख के उसको। जब भी आप उसके सामने जाएंगे तो जो कमियां आपके अंदर हैं वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। नहीं जाएंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। जिसका गुरु नहीं होता उसका गुरु शैतान होता है। जो मन में आया आपने किया होगा, ठीक है। वर्तमान में जो आकार और निराकार की भी आपने बात, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे जो निराकार वाले हैं वो बोलते हैं कि आप अगर ध्यान करेंगे, सोचेंगे, तो आपके सामने कोई भी छवि नहीं है, तो आप यहीं घूमते रहेंगे। और जो आकार वाले हैं वो बोलते हैं कि ईश्वर को या परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, तो आप जो भी छवि अपने दिमाग में, ध्यान में बना रहे हैं, तो वो तो आम लोगों की, अपन लोगों की बनाई हुई छवि है। आकार और निराकार दोनों अपनी बनाई हुई चीजें। जब तक किसी चीज को, आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर किसी चीज को मानते, क्योंकि x बराबर 5 या x इक्वल टू 5 मानते हैं ना, मान के चलते हैं, तभी आपकी इक्वेशन सॉल्व होती है, और नहीं सॉल्व नहीं होगी। मान के चलेंगे तो किसी स्टेज पर पहुंचेंगे, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकते। सर मेरा भी एक है, अपन भी पूजा पाठ करते हैं, और मैं व्यक्तिगत बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं जब तक हनुमान चालीसा को टच नहीं करूँगा, नहाने के बाद, जैसे आप बोल रहे थे कि बैठ के, तो मेरा एक मन में बैठ गया भावना कि मैं जो भी कपड़ा पहनता हूँ उसको धोता हूँ, और धोने के बाद वो गीला रहेगा, पानी निकालने के बाद भी गीला रहेगा। तो उस अवस्था में बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि गीला है। मैं खड़े खड़ बजरंगबली को याद करता, और जब तक मैं उसको नहीं पकड़ता हूँ, मैंने उनका पुस्तिका को, तब तक मन बड़ा शांत रहता है सर। और कभी कभी ऐसा व्यस्तता होता है तो भगवान भी शॉर्टकट थोड़ा कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं अगरबत्ती घुमा के भगवान को बोलता, भगवान आज तुम्हारा इसको नहीं किया, मेरे को माफ़ करना, मैं मूव हो जाता हूँ। मगर सर कभी कभी मन इतना अशांत रहता है, अपन पढ़ रहे हैं बजरंगबली को स्तुति पढ़ रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ता आदमी, तो मगर कई बार बहुत मन विचलित होता रहता है। सरकारी कार्यों का, सामाजिक, उसमें विभिन्न प्रकार के मन में भावनाएं आती रहती है। करने की कोशिश करता हूँ कि अभी मैं भगवान को याद कर रहा हूँ, अभी ऑफिस मेरे को मत दिखे, न दिखे, वो सर विचलित होता रहता है। तो सर उसका जवाब तो आप पहले ही चूंकि हालांकि दे दिए हैं, कंसल्टेशन इज फर्स्ट। सर वो कैसे करें, वो थोड़ा एक वो आता है सर। मेरा व्यक्तिगत एक समस्या रहता है, कभी कभी फिर भगवान को हाथ जोड़ना, भगवान जो भी किया मन में आया, मगर जो आप करा रहे हो आप ही, मैं भी ये भी मानता हूँ सर, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान करा रहे हैं। मैं तो इस लाइन पे चलता हूँ कि आज जो आप हैं यहाँ सिर्फ भगवान का एक था कि आज हम लोग आपसे एक आशीर्वाद मिलेगा, आपका हम लोग दर्शन करेंगे। एक मैं इस टाइप का धारणा वाला हूँ सर। हर आदमी का सोच एक अलग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं जो सोचता हूँ कि जो कर रहा हूँ भगवान करा रहे हैं, तो ये देखिए ऐसा है, हाँ नहीं हाँ, ऐसा है कि ये जो चीजें है ना, ये चलती रहती है, चलती रहती है। 24 घंटे परमात्मा ने हमको दिया है, ठीक है। 24 में से हम 5 मिनट परमात्मा की याद के निकालते हैं, बाकी 23.5 घंटे या 23 घंटे 55 मिनट हम
व्रती हमारी जो बाहर रहती है, ऑफिस की सोचते हैं, कल्याण की सोचते हैं, बच्चों की सोचते हैं, बाहर की सोचते रहते हैं सारे। अब होता क्या है कि 5 मिनट के अंदर अगर आप चाहें कि कंसंट्रेशन हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है किसी हालत में भी। होता क्या है कि पक्की स्टंप कब लगती है? हमारे कहा गया है कि जब तक उलट धार नहीं हो जाती पक्की स्टंप नहीं लगती। उलट धार, उलट धार का मतलब क्या है? 24 में से 16 घंटे परमात्मा की याद। मैंने आपको 8 घंटे का बड़ा छोटा सा प्रोसेस बताया, 8 घंटे का। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप सुबह पूजा करिए या मत करिए, जो सोने से पहले वाला काम है 6 घंटे का, वो आप कर लेंगे तो 6 घंटे आपका ध्यान परमात्मा की याद में लगा होगा। ऑल इंडिया मेडिकल के एक वो इंटरव्यू आ रहा था टीवी के ऊपर। ऑल इंडिया मेडिकल का प्रोफेसर था हार्ट का, उसने कहा कि रात को नींद नहीं आती लोगों को, गोली खाते हैं तब भी नींद नहीं आती। हमेशा आहार को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। आहार की शुद्धि, शाकाहार मांसाहार दोनों होता है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ लोग बिना बहुत सुंदर मांसाहार के नहीं रह सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि जब मैं घर से बाहर आया तो मेरे पिताजी ने मेरे वाइफ को एक ही चीज बोला, इसको नॉनवेज मत खाने देना ज्यादा। और वो इतनी परफेक्ट वाइफ निकली कि मिनिमम मेरे को नॉनवेज है। क्योंकि जीके सर भी हम लोग के साथ खाते थे पहले, इन्होंने छोड़ दिया। इस आहार पे, इस मन पे, जैसे कुछ लोग विजय प्राप्त कर लिए, इससे कैसे निकला जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर है। देखिए ऐसा है, आहार की शुद्धि पर बहुत भारी जोर है, ठीक है ना। साउथ से हम लोग आ रहे थे लौट के, केरल से, और केरल में हम लोगों को टोपी लगे हुए देखा केरल के लोगों ने, तो कहते आप कहाँ से आ रहे हो, बीजेपी के आदमी हो क्या? मैं कहने बीजेपी के नहीं, हम सत्संग करके आ रहे हैं। तो ट्रेन के अंदर हमको बहुत सारे लोग मिले, कहते आपने बहुत भारी कोई तपस्या की है जिसकी वजह से आप केरल में घुस गए, और नहीं केरल में आप घुस ही नहीं सकते, अपने सत्संग को लेकर, पूजा पाठ को लेकर घुस ही नहीं सकते, ये उन्होंने कहा। उसके बाद 6 घंटे के बाद एक सज्जन हमारे पास आए, कहते हैं कि भैया जी आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा बताओ भाई क्या प्रश्न करना है। कहते हैं कि मैं जो हूं बहुत भारी ड्रिंक करो, रोज पीता हूं बहुत कस के, और किसी भी संस्था में गया तो उन्होंने ये कहा कि जब तक दारू छोड़ोगे नहीं आप, तब तक आप सत्संग के अंदर एंटर नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा भैया बात ऐसी है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज आप दारू को छोड़ दो, है ना, तो आप छूटते कहोगे तेरे बाप का थोड़ी पीता हूँ मैं, पीता तो अपना हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ। एक काम करो बस, जो कर रहे हो करते चले जाओ। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ एडिशन, एडिशन का पाथ है ये। जो आप करते चले जा रहे हैं वो वैसे ही करते रहिए, उसमें कोई चेंजेस मत करिए, कोई चेंजेस नहीं। हमारे महाराज जी के पास मथुरा के एक बहुत बड़े पंडित थे, वो आया करते थे, और उनका काम किया कि वो सुबह भांग पीसा करते थे। हाँ, भांग पीसनी और तांबे के बर्तन में उसको गर्म करना और पीना, और 24 घंटे नशे में रहते थे। आए तो कहने के भाई साहब जी पूजा सिखा दीजिए, मगर एक खराबी है। कहते हैं हाँ क्या खराबी है? कहते भांग पीता हूं। कहते 1 पैसा डालते हो तो 2 पैसे डालो भांग के अंदर। अरे मेरा क्या लेते हो, सेहत अपनी खराब कर रहे हो, पियो खूब कस के। और जब परमात्मा चाहेगा तब छूट जाएगी। अगर उसके अंदर शक्ति है तो मन अपने आप आपका शुद्ध होता चला जाएगा। सालों साल आते रहे, भांग पीते रहे, सत्संग करते रहे, सत्संग करते, भंडारा करते, करते रहे, आते रहे, बराबर आते रहे। एक बार क्या हुआ कि अकेले थे, मिसेस की डेथ पहले हो गई थी उनकी। सुबह 4 बजे वो चाय बनाते थे, उनके पोती नाते आए हुए थे, और उन्होंने अपनी गोदी में उनको बैठाया हुआ था, पोतों को। चाय बना रहे थे, केटली में चाय बन रही थी, स्टोव जल रहा था, तो
तो जब चाय छानी, क्योंकि नशे में थे, तो कप की जगह उस बच्चे के पैर के ऊपर चाय, वो चिल्ला पड़ा बड़ी जोर के, हाय जल गया मैं तो, बड़ी जोर का रोया। एंड दैट वाज द लास्ट डे। उसके बाद से उन्होंने भांग पीनी बंद कर दिया, कुछ हो जाए। देखिए, ये आत्मा की चीज है। अध्यात्म जो है, ईश्वर प्राप्ति आत्मा की चीज है, ठीक है। आप स्टेप रखिए असली कंसंट्रेशन में। अगर परमात्मा में दम होगा तो जो आपकी चीजें आपके मन और आत्मा को पसंद नहीं है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सर एक प्रश्न थोड़ा इसी से और related हाँ सर। है कि कभी मैं ऐसा सत्संग में बैठा नहीं हूँ, मगर मेरे मन में भावनाएं आता रहता है। जैसा इन्होंने मांसाहारी और शाकाहारी का बात किया। सर देखिए, आदमी का कर्म होता है। हर आदमी इस दुनिया में आया है, जैसा हमारे, अब मैं इसको भाग से ही जोड़ूंगा, पढ़े हम एग्रीकल्चर, MSc AG किए, PhD भी कर लिए। अब यहाँ पे मोल्ड ये हो रहा कि हम टीचिंग में आ गए, रिसर्च कर रहे हैं। कोई हमारे एग्रीकल्चर जो पढ़ के, कई लोग बिजनेस में गए हैं, कोई अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक बात आता है सर, ऐसे हर मानव का अलग अलग कर्म है सर। एक कसाई जो रहता है, सुबह से मैंने स्लटर हाउस में कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहे हैं, तो ऐसे लोग में भी बहुत से लोग हैं सर जो सुबह से हत्या कर रहे हैं। हम लोग जिसको हत्या करना माने एक भयभीत हो जाता है, अरे यार गंदा आदमी है। मगर वो परिवार भी, जैसा एक सुख किसको कहता आदमी, उनका आर्थिक स्थिति अच्छा हो, उनके बच्चे पढ़ लिख के आदमी बने, संस्कारिक बने, ऐसा। तो बहुत से लोग सर वैसे भी जो सुबह से ये सब कार्य करते हैं, और उनके घर में भी ये सब चीज़ है सर। वो पैसे वाले हैं, समाज में नाम है, उनके भी बच्चे अच्छे अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, और वही दूसरे जगह अपन लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ये भगवान का क्या लीला है सर, जिसको हत्या जहाँ सुबह से हो रहा है वहाँ पे भगवान का ऐसा वो है। एक थोड़ा मन में भावना आता रहता है मेरा सर, कि लोग करने के यार उससे थोड़ा दूर रहो, मगर वो आदमी का घर का परिवार एक सुख। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, हमारे जो हम योनियों की बात करते हैं, 84 लाख योनियां करते हैं ना, बात अक्सर करते हैं। और हम जन्म की बात करते हैं कि आगे जन्म होता है हमारा। तो होता क्या है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उसका फल आज उठा रहे हैं, और जो आज करेंगे उसका फल आगे उठाएंगे। उसका फल आगे। इसलिए जो हमारा मानुष जन्म है वो अपने कर्मों को सुधारने का है, कि जितने ज्यादा परमात्मा की याद में लग के अपने कर्मों को शुद्ध करते चले जाएंगे, उसी हिसाब से। क्यों, जब आत्मा जाती है शरीर छोड़कर तो अपने कर्मों का खोल लेके जाती है और सारी चीजें ही छोड़ जाती है। नहीं सर, उसमें राजयोग में एक चीज आता है, जैसे सृष्टि शुरू हुई 2 से, तो अगर 2 आत्मा हुआ, आज के समय में करीब 6 अरब या 8 अरब आत्माएं कहाँ से आ गई? उसका भी न्यूक्लियर फिजन हुआ या सेल डिवीजन हुआ आत्माओं का। नहीं, आप बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। ऐसे ही बिहार में हम लोग बैठे हुए थे, कहा भैया जी आपने ये बताया कि सोने से पहले परमात्मा का नाम लो और सुबह उठो तो परमात्मा की याद रहती है, सारा समय परमात्मा की याद में बीतता है आपका। समझ नहीं आया कुछ। एक प्रोफेसर साहब और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भैया जी इसको समझ नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा इसको। मैंने कहा अच्छा वही लो, माइक लो, समझा दो इसको। माइक उठाया उन्होंने और समझाया बड़े प्यार से। कहते भाई तू शनिवार को छुट्टी लेता है कि नहीं लेता? कहते हाँ जी मैं लेता हूँ। मंडे को छुट्टी अगर ली तो संडे शामिल हो जाता है, नहीं हो जाता? कहते हैं संडे शामिल हो जाता है। कहते इसी तरीके से सोने से पहले का परमात्मा का नाम लोगे तो सोने का पीरियड उसमें ऐड हो जाएगा और सुबह परमात्मा की याद अपने आप आएगी। ऐसे होता है। कहते हाँ अब आ गया समझ। मुझे आपने कहा कि
जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो एक भगवान को अपने ध्यान पे बैठाओ, इस देव या किसी भी भगवान पे, एक भगवान पे कंसंट्रेट करो। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग मैंने भटकता है कि हमने उस भगवान को नहीं पूछा या हमने इनको नहीं पूछा, तो कहीं ये गलती तो बहुत नहीं सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर, हमसे ये बात मेरे दिमाग में बहुत हमेशा सुंदर, आती है। बहुत आपने आज बहुत बढ़िया, कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है कि हम संसार में हैं, ठीक है। हमारे अगर घर परिवार को देखें तो बहुत सारे रिलेशन हैं, सारे के सारे चाचा हैं, ताऊ हैं, फादर हैं, बेटा है, बेटी है, सब पूरा परिवार भरा हुआ है हमारा रिलेशन से। पर मानते एक की बात है, आदर सबका करते, निरादर किसी का नहीं करते। कहते हैं नहीं, हमारे पिताजी ने ये कहा था है, तो हमको उसी पर चलना है। मानिए सब आदर सबका करिए, मगर जब ध्यान की बात आएगी तो अपने स्टेप। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 प्लेक्सेस। उनको हम कैसे गृहस्थ में उनको जागृत करने का कोई ऐसा प्रोसीजर है जो हम अपने काम करें जागृत? हाँ, अब असली पॉइंट पर है। जो ध्यान हम कराते हैं वो हृदय चक्र से कराते हैं। हृदय चक्र, ये जो प्रोसेस है ये साइलेंट प्रोसेस है चक्रों को जागृत करने का। हम चक्रों की बात नहीं करते क्योंकि इंसान उन चक्रों में फंस के रह जाता है, ठीक है। कभी बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि परमात्मा की याद 24 घंटे रहनी चाहिए, क्योंकि चक्र जागृत से शक्ति की प्राप्ति होती है, पहली चीज। पर अल्टीमेट गोल उससे प्राप्त नहीं होता। अल्टीमेट गोल उससे, शक्ति से प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त किससे होगा? 24 घंटे परमात्मा की याद। और ये जो चक्र है ये सारे परमात्मा की याद को पक्का करने में मजबूत बनाता है और उसी का खेल हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो गांव के अंदर ही अक्सर घरों में कहते हैं कि देवी माँ आ गई, इनके ऊपर देवी आ गई, खेल हो गया। हमारे खेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मना करते हैं कि खेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, दिस इज ऑटोमेटिक रिलेटेड विद जागरण ऑफ चक्र। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा अपने आप, मैंने बताया परमानेंट इंप्रेशन जब बनता है, कील देना, वो भी एक चक्र को कील देने की बात मैंने आपको बताई। उसके बाद परमानेंट परमात्मा का इंप्रेशन, याद हमेशा बनी रहती है। होता उल्टा है, आज तो हम जबरदस्ती परमात्मा का नाम लेने के लिए जबरदस्ती बैठते हैं। उस टाइम जैसे ही आपका काम खत्म होगा, कंसंट्रेट, जैसे ही आपका काम ऑफिस का खत्म हुआ या कोई भी बात खत्म हुई या कोई मीटिंग खत्म हुई, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है परमात्मा की ओर नाम। दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। सुबह 4 बजे उठते हैं, अगर 3 बजे उठना है तो 3 बार आप अलार्म लगा दिए, चौथी बार अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप 3 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। इलेक्ट्रिकल स्विचेस इतने सारे लगे हुए हैं, अगर आपको एसी चलाना है तो बिजली का पॉइंट नहीं जलेगा, एसी का ही जलेगा, पंखे का ही लगेगा। दिस ऑल इज ऑटोमेटिक। मन हमारा जो जितना भी ऑटोमाइजेशन हो रहा है, ये हमारे शरीर को देख के तो हो ही रहा है सारा, कि जो चीज हम देखते हैं वो हम बाहर करते हैं उस चीज को। तो ये षट चक्र वाली जो बात आपने बताई, ये 100% होती है और आपके चारों ओर एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि जो उस ऑरे में आएगा वो आप ही की बात कहेगा, दूसरे की बात नहीं कहेगा। ऐसा हो जाता है। हमारा CMD अगर कोई काम नहीं होता था तो कहते गोयल तू जा करा के आ, और हम फाइल लेके आया, क्या लेके आया? ये लेके आया, हो गया। लास्ट CMD का कथन ये था कि तू मेरे कमरे में मत आया कर, मत आएगा कमरे के अंदर, जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं बुला लूंगा। कि हम जाके कमरे में बैठ जाते थे। कहते हैं कि सारी विचारधारा हमारी जो थी बदल जाती थी बैठते, ऐसा हो जाता है। आवा मंडल इस तरीके का हो जाता है कि सोच ही नहीं सकते थे। जिस दिन मैं रिटायर हुआ 5 आदमियों को ट्रांसफर किया उन्होंने, निकलते ही 5 का ट्रांसफर। कहते हैं इसके सामने करूंगा तो होकर ही नहीं सकता। होता है
इट इज़ अ नेचुरल आभा प्रैक्टिस। जो आप कहेंगे वो दूसरा अपने मुंह से बोलेगा आपको, ऐसा हो जाता है। कई बार ध्यान और पूजा की वो स्थिति आती है जब हमारे आंसू अपने आप निकलने लग जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, और फिर थोड़ी देर बाद है कि हमारे बहुत सारा क्राउड है, हम क्या कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्यों आती है? पता है, आंसू जो है ना वो परमात्मा के वो मोती है जो परमात्मा के ताज पर चढ़े जाते हैं। किसी को रुला के तो देख लो आप। ये होता है गुरु जी की, मेरे साथ भी हो चुका है ये चीज। अपन दर्शन करने गए हैं और मन से अगर ये है तो वो ऑटोमेटिक आंसू जो है वो निकलने लगता है कुछ देर के लिए, वो पता नहीं चलता है। वो नगीने हैं ये आंसू। मन इतना कोमल हो जाता है कि आप बैठिए, बैठते ही आपका ध्यान लगेगा, इतना सुंदर रहता है। वो नगीने हैं ये कि ये भगवान के ताज पर चढ़े जाते हैं। कोई रोके तो दिखा दे। सर एक चीज यहाँ पे, आंसू खुशी के आंसू इधर से निकलते हैं और दुख के आंसू, उस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। टीचर ने मुझे बताया, और अर्ली स्कूल में हमें बताया गया, किसी टीचर ने बताया, अच्छे टीचर ने, आंसू आंसू होते हैं, कहीं से निकले हैं। आंसू निकलने का भी दोनों, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। ग्लैंड का है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, बहुत सा केमिकल इसका बेनिफिट्स है, लेकिन दोनों के सिक्रीशन में जब आप इमोशनल होते हो भक्ति भाव से, और किसी ने डांटा बहुत एग्रेसिव होते हो, दुख से भी आंसू निकल जाता है। स्थिति अलग अलग होती होगी, यस, अलग अलग होती होगी। तो बहुत अच्छा है ये। सर मुझे एक चीज, हाँ भाई साहब। ऐसा प्रश्न आता है, आज भी आया कि अपन बोलते हैं कि हम पिछले जन्म का कर्म भोगते हैं और इस जन्म में करते हो अगली बार, तो फिर भगवान पिछले जन्म का याद भी तो करवा कि हमने बुरा कर्म किया। होता है, वो होता है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप इस रास्ते में लगे हुए हैं, इस रास्ते में, ध्यान के रास्ते में लगे हुए हैं, अगर आपको भगवान पिछले जन्म का ये बता दे कि कल आपके साथ ये होने वाला है, तो आप उसको चैन से ना जीने दें, ठीक है ना। मगर होता क्या है कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन में जाते हैं, आज की तारीख में कंसंट्रेशन में जाना शुरू करेंगे, आज की तारीख में, तो होगा क्या, जहां से आपने शुरू किया, जब क्लिक करेंगे वो वहीं पे क्लिक करेंगे जहां से आप छोड़ के आया। ये है। और बाकी अगर पुराने जन्म का आपको आज बता दे, अगर पंडित ही आपको ये बता देता है कि भाई 5 साल में आपकी डेथ होने वाली है, तो आप पूरे घर को सर पे उठा के रख लेंगे। मैं इसकी एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। बॉम्बे में एक जोशी जी थे, वो सबका बताया करते थे कि आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, और 99% सही निकलता था उनका बताया हुआ। किसी उनको भी बता दिया कि जनवरी बड़ी मुश्किल से पार होनी है आपकी, अगली वाली। अब क्या हुआ, महाराज जी हमारे जनवरी में बॉम्बे, 17 जनवरी का बॉम्बे का प्रोग्राम हुआ करता था। 17 जनवरी महाराज जी गए हुए थे, तो उन्होंने सारे अरेंजमेंट किए हुए थे। एलिफेंटा केव ले गए, बंदरों को खिलाया, ये किया, वो किया, फोटो खिंचवाई। तो ये फोटो खिंचवाने लगे, तो महाराज जी ने पूछा कि जोशी जी ये क्या सब फोटो वोटो क्यों की क्या जरूरत पड़ेगी खिंचवाने की? तो उन्होंने छूटते का आंसू आंख में ले आए, कहते महाराज जी ये मेरा आखिरी भंडारा है, अगली बार भंडारा नहीं देखूंगा, किसी जोशी ने मेरे को ऐसा कह दिया। तो महाराज जी ध्यान में गए, और ध्यान में जाने के बाद कि अच्छा ऐसा है, अगले साल जनवरी में फिर तुम्हारे दर्शन लाभ लूंगा। उसके बाद 10 साल जिए। सर मैं एक बताना चाह रहा हूँ सर, श्रीवास्तव सर मेरे गुरु हैं सर, मुझको पढ़ाए हैं MSc में, और सर हमेशा बोलते थे कि कभी ऐसा मौका मिले आपसे सत्संग करने का। तो हमारा सौभाग्य सर, मैं राजनांदगांव में हूँ और मुझे पता भी नहीं था कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं। कल मैं यहाँ पहुँचा तो हमारा सौभाग्य, जो अभी प्रश्न की वो मेरी मैसेज है सर आपसे। बहुत तो हम सुंदर, लोग का सौभाग्य पूरे परिवार का सत्संग कर रहे हैं सर, और ये मैं बहुत सुंदर है। दिनों से प्रेरित कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, यहाँ मिल रहा है। हाँ, जी, मैं ऐसा है, प्रैक्टिकल फील्ड में आओ, प्रैक्टिकल फील्ड में आइए। आप सब लोग वैज्ञानिक हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में आइए। ये रास्ता ही बहुत प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है। जैसे एक साइंटिस्ट कोई है ना, किसी चीज की वो करता है, खोज करता है,
तो उसमें एक कि अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो विस्फोट हो जाता है, ऐसे इसमें भी है, इसमें भी विस्फोट होते हैं। तो जैसे हमारे डीन सर बहुत अच्छा प्रश्न किए थे कि जैसे हम रोज पूजा करते हैं और किसी दिन नहीं कर पाते तो दिन भर मने बेचैन रहता, हमने आज नहीं कर पाए, तो गलत तो नहीं होगा, तो बेचैनी नहीं रहना चाहिए। तो बेचैनी रहनी चाहिए। अगर ऐसा जिज्ञासा है, देखिए ऐसा जिज्ञासा अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी जिज्ञासा है इस चीज के, जिज्ञासा है यार, और जिज्ञासा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप नई खोज करते हैं, क्यों, क्या जरूरत है, गवर्नमेंट सैलरी तो दे ही रही है, व्हाट इज द यूज। जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा है तो कर रहे हैं। किसी को नाम की जिज्ञासा है, किसी को शान की जिज्ञासा है, किसी को अवार्ड की जिज्ञासा है, हमको परमात्मा की जिज्ञासा है। सारे मानव जीवन पंच तत्व से निर्मित है और संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्व से ही निर्मित है। जल थल नभ आकाश वायु सब चीज से पंच तत्व से है। 84 लाख योनियां हैं, सब भी पंच तत्व से निर्मित है। तब भी हम पेड़ है, पहाड़ है, पशु है, पक्षी है, इनसे भिन्न क्यों, हम इनसे सबको एक में ही देखते हुए ऐसा मानव क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सब ईश्वर के ही संतान हैं, चाहे कुछ भी हो दर से अदर, सब ईश्वर के ही देन है, फिर भी मानव को ये अभिन्न क्यों लगता है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान नहीं है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु की नहीं, वो तो बहुत बाद में आती है, गुरु की आवश्यकता पहले नहीं आती है, जरूरत ही नहीं है। पहले सिस्टम को पकड़िए, देखिए, अच्छाई बुराई देखिए, सिस्टम देखिए, संस्था देखिए, आंख खोलकर देखिए। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास मत करिए, मगर ऐसा नहीं कि विश्वास भी ना किया जाए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। 3 साधु महात्मा हमारे दादा गुरु महाराज के पास पहुंचे कि जीव क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, पूछते रहे। ब्रह्मानंद जी महाराज ने उन 3 अपने साधु शिष्यों को उनके पास भेज दिया कि भाई मेरे बस की तुम्हारे प्रश्नों के जवाब नहीं है, तुम चले जाओ, एक ग्रस्त संत हैं उनके पास चले जाइए और जाके उनसे पूछाइए। वो आए, आके उन्होंने कहा कि बैठिए, बैठाला उनको, अच्छा आसन दिया, चाय पानी से उनको है ना उनकी सेवा की कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हम प्रश्न लेके आए, ब्रह्मानंद जी महाराज ने हमको भेजा कि हाँ बताइए, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या है, संसार क्या है। अब महाराज जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब वो नहीं समझा पाए तो मैं उनको क्या समझा पाऊंगा, क्योंकि शिष्य तो उन्हीं के थे, इनके तो शिष्य थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आंख बंद की, कान बंद किया, मुंह बंद किया, ध्यान में चले गए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आंखें खोली, अपने काम में लग गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ, आपने मेरी बात का जवाब तो दिया ही नहीं। फिर दोबारा वो आधे घंटे के लिए गायब हो गए। ठीक है, आधे घंटे के लिए फिर गायब हो गए। फिर उठे तो अपना काम करने लगे बैठे हुए। उन्होंने फिर ये कहा कि आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब दिया ही नहीं, तीसरी बार। तो वो 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहे, और जब तक बैठे रहे जब तक वो तीनों भाग ना गए वहां से। तीनों भाग गए, चले गए वहां से। अब पहुंचे अपने महाराज जी के पास कि आपने किसके पास भेज दिया। उसने हमारी बात सुनी, न बोला न कुछ किया, कुछ जवाब ही नहीं देता वो। तो कहते करते क्या थे, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके कहते वाह जवाब मिल गया। अगर वाकई में इन सब चीजों को जानना है तो मुंह बंद करिए, कान बंद करिए, आंख बंद करिए, ध्यान में जाइए, सारी चीजें देखिए। जब तक कोई भी एक चीज को पकड़ेंगे नहीं। हमारे महाराज जी क्या करते थे, किसी को मत मानिए, मग्गा बाबा को मान लीजिए, रखिए सामने, उसकी पूजा करिए, क्लैरिटी आत्मा अपने आप आपको देनी शुरू कर देगी कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है।
मग्गा बाबा को मानते हो, शिव भगवान अपने आप आके बैठ जाएंगे। मानना शुरू कीजिए। तो कहते ये तो इससे बढ़िया जवाब हो ही नहीं सकता कि ध्यान में जाइए, अपने आप आपको एक क्लैरिटी आती चली जाएगी। जब मन आपका बाहरी विचारों से शांत होगा, अंतर के विचार शुरू होंगे, तब ये सारी क्लैरिटी अपने आप आपको आनी शुरू हो जाएगी कि कौन क्या है, कैसे है, हमको क्या करना है और कैसे चलना है। अच्छा सर, एक प्रश्न होता है। हाँ सर। जैसे अपना बोलते हैं कि राहु है, केतु है, या शनि का प्रकोप चलता है लोगों की जिंदगी में, तो वाकई में चलता है क्या सर? अगर चल जाए अपन उसको अध्यात्म से कम कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है सर, सभी के मन में होगा कि कोई बोलता है शनि का ये हो रहा है, राहु चल रहा है, केतु, माने ना माने वो भी एक तरह रहता है सर चीज़ों। बहुत सुंदर, ये तो और अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसे ही आप अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, उन्हीं की याद में चलेंगे, ये मानने लगेंगे कि जो कुछ हो रहा है, चाहे वो राहु कर रहा है, चाहे वो केतु कर रहा है, चाहे वो शनि कर रहा है, चाहे वो बृहस्पति कर रहा है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो सत्संगी के लिए, जो अध्यात्म में चलने वाला आदमी है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए भी हमारे वो आते हैं, पुनीत मुल्तानी एक हैं, उनकी डायमंड का काम है सारा। बॉम्बे से कोई जोशी उनके पास आए तो उनके फादर ने उनको बुलाया कि भाई तू भी अपने ग्रह दिखवा ले। तो ग्रह दिखवाए उन्होंने अपने। तो उन्होंने कहा भाई तेरे को डायमंड पहनना चाहिए, तेरे को ये पहनना चाहिए, तेरे को मूगा पहनना चाहिए। उनके फादर, कोई उंगली ऐसी नहीं होगी जिस पर वो चीज़ ना पहनते हो। तो जब सब वो बता चुके तो बड़े प्यार से उठ के कहा कि महाराज मैं एक सत्संगी हूँ, अपने इस पर बहुत ज़बरदस्त विश्वास रखता हूँ। कहते हैं तब तेरे लिए सारी चीज़ें बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको पहनने के। अपन अगर निराकार पूजा करते हैं तो साकार पूजा क्या छोड़नी चाहिए कि अपन उसको करते रहें? अगर निराकार से अगर जुड़ते हैं, उनको निराकार स्वरूप में अपन पूज रहे हैं, तो ये जो साकार पूजा अपन कर रहे हैं वो छोड़ना चाहिए। देखिए, पूजा आप कुछ भी कर सकते हैं, पूजा आप करिए, कोई नुकसान नहीं है पूजा करने में, मगर ध्यान एक का। अपन ध्यान में जा रहे हैं तो ये जो पूजा साकार रूप में बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल वैसे की वैसी करिए जैसे करते हैं। ध्यान अपने इष्ट देव का, जो काम होने वाला है वो अपने इष्ट देव से होने वाला है, ध्यान से होने वाला है। राह चलते बहुत लोगों से मिलते हैं और कभी ना कभी किसी न किसी के में से फीलिंग आती है कि ये इंसान अच्छा होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसी फीलिंग क्यों आती है? ये संस्कार हैं पुराने जन्म के आपके, इससे आती है। हमारे महाराज जी ने अपने एक साधक को बहुत कस के डांट दिया, चला जाए यहाँ से, अब तेरे को आने की जरूरत नहीं है। भगा दिया उसको, भाग गया, 6 महीने तक नहीं आया। तो एक दिन जो हमारी माता जी, उन्होंने ये कहा कि भाई वो 6 महीने से नहीं है। कहते नहीं, ये मेरा अखाड़ा है, अपने आप आएगा, कहाँ जाएगा। दिस इज अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब कि मैं आज आप यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे आपके कुछ संबंध रहे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.com। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.abssatsang.com।